नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्थिति खराब है, वहाँ लोग भारी गुस्से में हैं, सरकार डरी हुई है, जनता का भरोसा टूट चुका है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बांग्लादेश जल रहा है, सड़कें गुस्से से भरी हुई है, सरकार डरी हुई है और जनता का भरोसा टूट चुका है। एक मौत और पूरा देश अराजकता के कगार पर खड़ा है। आखिर क्या हुआ, हम लोग बात करेंगे। दिसंबर 2025 ढाका की सड़कों पर गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। कैसा, क्यों, किस लिए हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से। जो गोली लगी, जिसको गोली लगी वो शरीफ उस्मान हादी, वही शरीफ उस्मान हादी जो शेख हसीना की सरकार को गिरा देने में उसका बहुत बड़ा भूमिका था। वो वही शरीफ उस्मान हादी था। 32 साल का छात्र युवा नेता, आंदोलन का चेहरा था और उस क्रांति का हिस्सा जिसने 2024 में शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया था। हादी सिर्फ एक नेता नहीं था, वो बांग्लादेशी युवकों का उम्मीद था। हत्या क्यों हुआ, हत्या हुआ या फिर उसका मौत हुआ, इस पर हम लोग बात करेंगे। अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी, किस हालत में, गंभीर हालात में उसे सिंगापुर ले जाया गया। पूरे देश को उम्मीद था कि वो बचेगा, लेकिन इस हफ्ते खबर आई हादी की मौत हो गई। और यही से सब कुछ फट पड़ा। यही से आम जनों में एक गुस्सा बना, सड़कों पर बवाल। जैसे ही मौत की खबर हुई, सड़कों पर बवाल हो गया, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगने लगे, टायरें जगह जगह जलने लगी, पुलिस से झड़प होने लगी। ये प्रदर्शन नहीं था, ये गुस्से का विस्फोट था। ढाका समेत कई शहरों में हालात बेकाबू हो गए। वहाँ के जो नंबर 1 अखबार हैं उसमें प्रथम ऑलो और डेली स्टार के दफ्तरों में हमला कर दिया गया, आग लगा दी गई, पत्रकारों को जान बचाकर भागना पड़ा। सोचो, जब जनता मीडिया को भी दुश्मन मानने लगे तो हालात कितने खराब होंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। सरकार की जो हालत है, अभी इस वक्त बांग्लादेश में कोई अस्थायी सरकार नहीं है। शेख हसीना के हटाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार चला रही है। सरकार ने जो शोक दिवस घोषित किया, जांच का वादा किया है, शांति की अपील की है, लेकिन सच्चाई ये है अपील से आग नहीं बुझती। लोग पूछ रहे हैं हादी को किसने मारा। ये लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हादी को किसने मारा और क्यों मारा। सांप्रदायिक तनाव और डर हालात और बिगड़े। जब कुछ जगहों पर अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबर आई, लिंचिंग, तोड़फोड़ और धमकियां, न डर का माहौल बना दिया गया। इस पर बहुत सारी परेशानियां बांग्लादेश में शुरू हो गई है। सरकार ने क्या बयान दिया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा, सरकार का कहना है कि दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जब जनता अब बयानों पर भरोसा नहीं करती है, सरकार के बयानों पर जनता भरोसा नहीं करती है, इसलिए साफ शब्दों में वहाँ की जनता का कहना है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। भारत पर इसका असर, हिंसा यही नहीं रुकी। भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुए, भारत विरोधी नारे लगे। सुरक्षा कारणों से भारत ने बांग्लादेशी में कुछ जगहों पर वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी। मतलब साफ है, बांग्लादेश की आग अब सीमाओं के बाहर दिखने लगी है। असली वजह क्या रहा, असली वजह जानने के लिए, ये सब सिर्फ एक हत्या की वजह से नहीं हुआ। असल वजह और भी अलग बात है। सत्ता का खालीपन, बेरोजगार, महंगाई और युवाओं में बढ़ती निराश। हादी उस टूटे सिस्टम के खिलाफ आवाज थी। उसने मौत से लोगों को ये एहसास दिलाया कि बदलाव का सपना फिर से कुचल दिया गया है। हादी का जो मौत है उससे आम लोगों में इसलिए आक्रोश है कि हादी का जो सपना था सिस्टम चेंज करने का, सरकार बदलने का, वो सपना ही रह गया। आगे क्या हो सकता है,
आज बांग्लादेश 3 रास्ते पर खड़ी हो गई है। पहला, हिंसा और अराजकता, सेना या सख्त कार्रवाई का दौर, राजनीतिक समझौता का सुधार। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो फिलहाल हालत बेकाबू है, बदतर स्थिति में है। लोग परेशान हैं, त्राहिमाम हैं। एक गोली न जाने सिर्फ एक इंसान को ही नहीं मारा है, उसने पूरे देश की स्थिरता को छलनी छलनी कर दिया है, पूरे देश के सपना को छलनी छलनी कर दिया है। बांग्लादेश की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम हर अपडेट आपके सामने में रखेंगे, हम फिर से बताएंगे आगे क्या होगा। नमस्कार दोस्तों।